अशेरीगढ़ किला। अशेरीगढ़ किला जो कि पालघर में है, अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये मुंबई से लगभग 91 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर पुणे से एक्सप्लोर करना है तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आपको मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई से फिर आपको पालघर जाना पड़ेगा और पालघर से फिर आपको खोड़कोने जो कि इसका बेस विलेज है। अगर पुणे से बात की जाए तो ये लगभग 235 किलोमीटर की दूरी पे है और पालघर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। पालघर सबसे पास का स्टेशन है और मनोहर के लिए आपको पालघर से बहुत सारी बसेस मिल जाएगी। बेस्ट टाइम टू विज़िट अगर इस फोर्ट का मैं बता दूं तो मानसून इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस फोर्ट। अदरवाइज़ आपको अगस्त से सितंबर और थ्रू आउट द ईयर आप इस फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अशेरीगढ़ फोर्ट की इन्फॉर्मेशन अगर मैं डिटेल्स में बताऊं तो अशेरीगढ़ फोर्ट इसका बेस विलेज है खोड़कोने विलेज और सबसे पास का रेलवे स्टेशन है पालघर जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पे है। फोर्ट की अगर हाइट बताई जाए तो 1680 फीट है। डिफ़िकल्टी रेंज अगर मैं बताऊं तो ये मीडियम से हाई ग्रेड के बीच में डिफ़िकल्ट है। इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 3 to 5 आवर्स लग जाएगा। जनरल हिस्ट्री और बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर इस अशेरीगढ़ फोर्ट की अगर मैं बताऊं तो अशेरीगढ़ फोर्ट को बनाया था भोजराज द्वितीय जो कि शिलाहार डायनेस्टी की थी। शिलाहार डायनेस्टी के बारे में अगर जनरल हिस्ट्री बताया जाए तो शिलाहार डायनेस्टी जो कि नर्दर्न सदर्न कोंकण प्लस जो कि सदर्न कोंकण का जो रीजन है 8th सेंचुरी में इन लोगों ने रूल किया, जो कि प्रेजेंट डे में आज के मुंबई और सदर्न महाराष्ट्र कोल्हापुर रीजन में था, जो कि ऑलमोस्ट उस समय 6th to 8th सेंचुरी के पीरियड के बीच में राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने पूरे जो डेक्कन के इलाके हैं उसके अंडर उन लोगों ने रूल किया। अगर फाउंडर की इसकी बात करें शिलाहार डायनेस्टी की तो शिलाहार डायनेस्टी के जो राजा थे जो काम करते थे वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर कृष्णा 1 के अंडर उन लोगों ने काम किया है। उन लोगों ने टिल समथिंग अराउंड 9th सेंचुरी के अंडर उन लोगों ने शिलाहार डायनेस्टी ने काम किया राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर। उसके बाद उन्होंने स्वयं का आधिपत्य घोषित कर दिया और डेक्कन जो सल्तनत थी, पूरा डेक्कन जो रीजन है आज के प्रेजेंट समय में जो कि महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ क्या बोल सकते गुजरात को एंड MP के भी पार्ट्स आते हैं, उसमें उन लोगों ने रूल किया। शिलाहार डायनेस्टी के 3 ब्रांचेस है, नॉर्दर्न कोंकण ब्रांच, सदर्न कोंकण ब्रांच एंड थर्ड जो उनकी ब्रांच थी कोल्हापुर की। शिलाहार डायनेस्टी ने नॉर्दर्न कोंकण ब्रांच एंड सदर्न कोंकण ब्रांच को रूल किया समथिंग अराउंड 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में। और जो थर्ड ब्रांच थी उनकी कोल्हापुर, सतारा और बेलगांव की, उन्होंने 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी के बीच में उन लोगों ने रूल किया। शिलाहार डायनेस्टी ने देवगिरी के यादवों को हराया था और देवगिरी के यादव जो कि आज के प्रेजेंट समय में महाराष्ट्र में आता है, जो कि आज के प्रेजेंट समय में छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देवगिरी का किला है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लस एलोरा केव्स है और उसी के बाजू में गिश्नेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। प्लस अगर आपको अजंता भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा तो ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड छत्रपति संभाजी नगर से वो 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वापस आते हैं शिलाहार डायनेस्टी के भोजराज द्वितीय जो कि कोल्हापुर से रूल करते थे। भोजराज द्वितीय जो कि समथिंग अराउंड 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी में रूल किया है उन्होंने कोल्हापुर महाराष्ट्र से। उन लोगों ने शिलाहार डायनेस्टी ने देवगिरी के यादव को हराया। प्लस जो शिलाहार डायनेस्टी जो भोजराज द्वितीय हैं, जितने भी आप महाराष्ट्र के किले देख रहे हैं, महाराष्ट्र डेक्कन जो रीजन है उसमें मैक्सिमम जो भी फोर्ट्स का निर्माण करना है, प्लस जितने भी हिस्टोरिकल टेम्पल्स है, हेमाड़पंथी मंदिर है जैसे सिन्नर के मंदिर हो गए, कोल्हापुर में जो गोंदेश्वर मंदिर है खिद्रापुर में वो हो गया, प्लस अंबरनाथ का शिव मंदिर है, प्लस जितने भी आपको आजू बाजू में जितने भी महाराष्ट्र और डेक्कन रीजन में जो भी हेमाड़पंथी मंदिर आपको दिखेंगे वो शिलाहार डायनेस्टी के अंडर रूल के अंदर ही कंस्ट्रक्शन किया गया है। कुछ मंदिर जो भी सिन्नर के अगर आप देखेंगे तो देवगिरी के यादवों ने बनाया,
जो कि समथिंग अराउंड 12th सेंचुरी में देवगिरी यादवों की राजधानी सिन्नर भी थी। हिस्ट्री ऑफ फोर्ट्स की अगर बात करी जाए अशेरीगढ़ किले की, तो ये इस किले का निर्माण भोजराज द्वितीय माहिम पालघर के लोगों ने किया था, कोलीज ने, जो कि समथिंग अराउंड 8th सेंचुरी में किया था। अशेरीगढ़ किला कुछ समय के लिए गुजरात सल्तनत के अंदर भी था, प्लस समथिंग अराउंड 15th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ भारत आ गए थे। तो पोर्चुगीज़ ने जितने भी पालघर और आजू बाजू के इलाके हैं जो समथिंग अराउंड कनेक्टेड टू गोवा प्लस अपर साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, सो मैक्सिमम इलाकों पे पोर्चुगीज़ आ गए थे और उन्होंने मैक्सिमम फोर्ट्स को कैप्चर किया था और रूल करते थे वहीं से। जितने भी फोर्ट्स है जो ये समथिंग अराउंड 38 विलेज और 6 पंचेस के जो पंचायत समिति थी, इसको इन लोगों ने इस फोर्ट से रूल करना स्टार्ट कर दिया। 1737 सेंचुरी में मराठा फोर्सेस चिमाजी अप्पा ने पोर्चुगीज़ के साथ लड़ाई की और इस किले को मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिया। बट 18th सेंचुरी में समथिंग अराउंड 1818 में ब्रिटिश रूल के अंडर, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ये फोर्ट चला गया। अगर इस फोर्ट को अगर आपको एक्सप्लोर करना है अशेरीगढ़ फोर्ट को, तो अशेरीगढ़ फोर्ट का बेस विलेज है खोनकौणे विलेज। खोनकौणे विलेज के लिए आपको अगर पालघर स्टेशन से अगर आप हेड करते हैं दैट मनोहर या वाड़ा के लिए जो भी बसेस आती है, तो सबसे पहले आपको पालघर स्टेशन उतरना। पालघर स्टेशन से समथिंग अराउंड 1/2 किलोमीटर की दूरी पे ही पालघर ST बस स्टॉप है। वहाँ से आपको खोड़कौने या मनोहर या वाड़ा के लिए आपको बस मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आपको खोड़कौने के लिए बस मिल रही है तो आप वो बस पकड़ के खोड़कौने बेस विलेज आ जाइए। वहाँ से मेन हाईवे से समथिंग अराउंड आपको आधा किलोमीटर चल करके आपको ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको वाड़ा या इधर क्या बोलते हैं दैट डायरेक्ट बस नहीं मिल रही तो वाड़ा और मनोहर के लिए बस ले लीजिए। उसके बाद आपको ऑटो रिक्शा या शेयरिंग रिक्शा भी आपको मिल जाएगी, 30 रुपीज़ पर सीट है। उसके बाद आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं अशेरीगढ़ का। अगर सबसे पास का स्टेशन बताया जाए, जो नियरेस्ट स्टेशन है वो पालघर है 30 किलोमीटर की दूरी पे, और सबसे पास का जो एयरपोर्ट है वो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है, जो कि 91 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर मैं इस फोर्ट के बारे में आपको अगर जो भी मेरी जानकारी है अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।